मुसलमान में शोषण होता है, ये गलत है। 2 महीने की प्रेग्नेंट घर से निकाल दी। अल्लाह पाक किसी के साथ ऐसा ना करे जो मेरे साथ हुआ। दो महीने की प्रेग्नेंट निकाली मैं। मीठी ईद में दूसरी शादी की है। 3 भाइयों में 7वीं शादी की है। 7 लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। सर, एक बीबी के होते हुए दूसरी बीबी रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते? क्यों रख सकते? क्यों रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? ये हमारा मुस्लिम लॉ में लिखा हुआ है। से निकाल जो दूसरी करके लेके आया है। किसी और से भी शादी? किसी और से करी है, अभी की है मीठी ईद पे। 3 भाइयों में 7 लड़की हुई है। एक भाई ने 3 की है, तीनों को तलाक। सामान ले लेते हैं। दूसरे भाई ने 2 की, दूसरी करके लाया अभी जनवरी में। बताओ, 40 लाख रुपए की मांग कर रही हैं। कोर्ट में केस अलग कर रखा है इन्होंने, धक्के में अलग कर रहे हैं। किसी ने 3 शादी की है, मुझे 3 की है। Yes or no? मैं अपनी बात करो, आप अपनी बात करो। शादी को मेरी 1 साल 3 महीने ही हुआ था और मुझे निकाल दिया था धोखे से। उसका मेरे पति ने। यहाँ पे सच हो, ये सब इतने पब्लिक। एक बहुआ को निकाला है, क्या सारी 7 बहुएं गलत है? हैं, ये दूध के दूल्हे हैं। ये लोग ना राजनीति करते हैं, इनके नीचे पॉलिटिक्स चलती है पूरे फैमिली में। इस तरीके से करते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं। अले हसन तलाक से भी मुझे तलाक नहीं हुई है। ये लोग क्या करते हैं कि मुसलमान है, जा कर ले केस, लड़ ले, हम दूसरी शादी कर लेंगे, ये इनका कहना है। चल निकल, मैं तो दूसरी शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा शायद ऐसे ही कह रहा होगा। फिर मैंने कहा कोई नहीं, कोर्ट में मीडिएशन बिठाया जाएगा तब सुधार हो जाएगा। ये कोर्ट भी कभी नहीं आता। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के करदमपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, शादी 7 जन्मों का पवित्र रिश्ता। पर क्या आप सोच सकते हैं कि वहीं किसी के तीसरे के आ जाने से वही 7 मिनट में ये शादी टूट जाए। एक सनसनीखेज मामला सामने आया है करदमपुरी इलाके से। आप मेरे पीछे एक यहाँ घर देख रहे होंगे। देखिए, यही की बहू के आरोप है कि जब उनकी प्रेगनेंसी होती है और वो 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है तो ससुराल वालों द्वारा उन्हें जगह से बेदखल कर दिया जाता है। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुँचाते हैं कि क्या कुछ पूरा मसला रहा है। तो खबर को अंत तक जरूर देखिए। 4 बहनें हैं। अल्लाह पाक किसी के साथ ऐसा ना करे जो मेरे साथ हुआ। 2 महीने की प्रेग्नेंट निकाली मैं। बोला कहाँ है अभी आपके ससुराल वाले? कहाँ अंदर है। ताला इन्होंने लगा रखा, ताला लगाया है कि आजा घर में घुस ले। अभी लगा कर गए? अभी इसने नहीं, मैंने पहले लगा रखा था, मैंने लगवाया कि अब ये बाहर ना निकले। आपका डाइवोर्स हुआ है या नहीं? मेरा कोई डाइवोर्स नहीं हुआ। मेरा केस चल रहा है और डीवी चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है। तलाक की बात तो आई नहीं। कितने साल हुए शादी को? शादी को मेरी 1 साल 3 महीने ही हुआ था और मुझे निकाल दिया था धोखे से उस कंजर ने, मेरे पति ने। लव मैरिज हुई थी मैम? अरेंज मैरिज हुई थी। घर में नहीं घुस? नहीं, मैंने कहा उसे निकाल जो दूसरी करके लेके आया है। किसी और से भी शादी? किसी और से करी है, अभी की है मीठी ईद पे। 3 भाइयों में 7 लड़की हुई है। एक भाई ने 3 की है, तीनों को तलाक। सामान ले लेते हैं। दूसरे भाई ने 2 की, दूसरी करके लाया अभी जनवरी में। पहली बहू उम्र की, मैं उसका सारा सामान खा लिया, दोनों बच्चे छीन लिए, तलाक दे दी। चचा की भतीजी। और किसी से भी आपसे पहले शादी हुई है? नहीं, इसकी मेरे से पहले, अब दूसरी कर ली है इसने, अब तीसरी की। मैं छठी बहू, अब 7वीं उस घर में है। आपको बताया गया था? मैं 7वीं बहू आ रखी है। आपको बताया गया? मुझे बताया नहीं था। सबसे ये कहते हैं कि बहू चली गई, गांव चली गई या कहीं चली गई। इस तरीके से करते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं। तो अभी आप ऐसे बाहर बैठे हो, ऐसे बैठे? अभी हमारी तेली ब्रादर आएगी, वो फैसला करेगी। मेरे 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 उसने, मैंने इससे कहा दीनदयाल में जब मेरी डिलीवरी हुई, मैंने कहा मुझे आधार कार्ड दे दो, बच्चे के लिए जन्म पत्री बनानी है। मुझसे कहता चल निकल, मैं तो दूसरी शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा शायद ऐसे ही कह रहा होगा। फिर मैंने कहा कोई नहीं, कोर्ट में मीडिएशन बिठाया जाएगा तब सुधार हो जाएगा। ये कोर्ट भी कभी नहीं आता।
नहीं, कोर्ट भी नहीं आता कभी। और इसने मीठी ईद में दूसरी शादी की है। 3 भाइयों में 7वीं शादी की है। 7 लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं कहती हूँ कहाँ का इंसाफ है? हम लड़कियों का इतना शोषण क्यों होता है? क्यों इतना मुसलमान में शोषण होता है? ये गलत है। 2 महीने की प्रेग्नेंट घर से निकाल दी। आज मैं कैसे कैसे अपने बच्चों को पालती हूँ मुझे ही पता है। कितने 2 बच्चे ट्विंस जुड़वा। समय हाँ, मेरे को 2 महीने की प्रेग्नेंट निकाली थी घर से। ये उस वाले घर में रहते थे, गली नंबर 3 में। गली नंबर 3 में रहते थे। मुझसे बोला राजी खुशी से, मेरा पहला बेटा खिसक गया था मिसकैरेज पे। अभी तो शायद घर के अंदर है लोग। घर के अंदर है लोग। मिसकैरेज पे खिसक गया था, तो इसने मिसकैरेज पे खिसक गया था। मैं आ गई आराम से। सर सब झूठी कहानी है। डिवोर्स का के वो बनवा लिया। अरे ये देखो भाई, आज अभी दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये दिखा बेदखल का सारा सर्टिफिकेट बना। नहीं लादा हुआ भी कर रखा मैं भैया को भी नहीं, भी दोनों को सबका बेदखल है सर, सबका। कोर्ट में जाएंगे बेदखल हो जाएंगे। हम तो ये दिखा देंगे जी बेदखल है। छोटे भाई की वाइफ और अपना ये दोनों अलग रहते हैं। मकान भी मैं चलो बहुत ये कितना है? 2024 वहाँ के मकान है। मुझे 28 सितंबर में निकाला गया। ये लादा कर दिया जाए, वो बनवा लेते हैं। ये नॉर्मल चीज है। हमारा कोई कोर्ट में केस चल रहा है। नहीं, कोर्ट में केस अभी तो डाला है। 3 केस चल। नहीं, मैं बताती हूँ ये लोग क्या करते हैं कि मुसलमान है, जा कर ले केस, लड़ ले, हम दूसरी शादी कर लेंगे। ये इनका कहना है। लड़के का हिस्सा वो पड़ोसी है। अरे खड़े नहीं है। एक मिनट सर, पहले इन्होंने बहुत बदतमीजी करी, गम्मा बहन की गाली बक के पहले भी ऐसी करी गई, दबाव डाल ली। साली मार वाले पता नहीं कौन है, करी 40 लाख रुपए दे दो पीछा छोड़ देंगे। बताओ 40 लाख रुपए की मांग कर रही है। कोर्ट में केस अलग कर रखा है इन्होंने, धक्के हम अलग खा रहे हैं। तो इतना पेश बंदी है ना, अभी तो सेपरेशन का तो ऑर्डर है नहीं ना इसमें। नहीं, सेपरेशन कुछ भी नहीं है। सेपरेशन नहीं है सर, दूसरी शादी इलीगल है। वकील को बुला लेता हूँ। नहीं, वो वकील से क्या मतलब है? हाँ, कुछ नहीं चल रहा है। जो भी चल रहा है ना, मैं बताऊंगा आपको क्या हुआ है। उस लड़के जिनके साथ इनकी शादी हुई है ना, इनका आदमी का नाम है खालिद। उन्होंने जो है ये मकान जो है ना, वहाँ पहले वहाँ थे ये मकान, वो मकान बेच कर उसने अपना हिस्सा ले लिया सब कुछ। नहीं मैडम, कोई झूठ नहीं है, कोई झूठ नहीं। आप ही सच हो। ये सब इतने पब्लिक 6 बहुओं को निकाला है। क्या सारी 7 बहुएं गलत है? हैं, ये दूध के धुले हैं। 6 बहुएं को निकाला इन लोगों ने। नहीं, पहला आप उनकी सुनो। नहीं, पहला आप उनकी सुनो ना। मैं भी तो बता रहा हूँ भाई, हम यहाँ मोहल्ले पड़ोस के रहने वाले हैं, हमें भी तो पता है। ये मसला इनका ये 1-1.5 साल से है। ये मसला मसला किसी चीज़ से नहीं है। इनसे मैडम से पता करो किस चीज़ से है भाई। जब कोर्ट में केस चल रहा है तो अब क्या जरूरत है आपको करने की? आज भी ये तारीख पेश आए हैं। सर, एक बीबी के होते हुए दूसरी बीबी रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते? क्यों रख सकते हैं? क्यों रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? ये हमारा मुस्लिम लॉ में लिखा हुआ है सर। 3 तलाक वगैरह मैडम, 3 तलाक। मेरी बात सुनो, जब घरवाली नहीं आ रही है, सेक्शन 9 दे रखा है, लड़के ने नहीं आ रही है तो क्या करेगा वो? किसने कहा कि आपसे शादी कर ली उसने? कोई प्रूफ है आपके पास? लीगल है ना ये, लीगल तो अरे उसने कहाँ है? उसकी शादी है कहाँ? वो लड़का है कहाँ? यहाँ कहाँ है वो? मुझे क्या पता कहाँ है लड़का? लड़का अपना बाहर है, बीबी को छोड़कर बाहर है। अरे बीबी तो ये तो कोर्ट जब इसने केस कर रखा है कोर्ट में, और क्या करेगा इसने? सेक्शन 9 तलाक नहीं है, तलाक नहीं है। तो सर कैसे छोड़ सकते हैं? बिना तलाक के किसी को छोड़ सकते हैं? ये पेपर हैं उसमें, जब अपनी अपना ये पेपर हो रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि हमारे मुस्लिम लॉ के अंदर हो सकता है ऐसा कि 3 शादियां भी हो सकती हैं, तो सर क्या आप बीबी की गैर मंजूरी के कर सकते हैं? बताइए आप क्या है? ये क्या है? आप पढ़ो ना, आप आप पढ़ो, आप पढ़ो। नहीं पढ़ो, नहीं मैं पढ़ा मैं तो आपसे लॉ के हिसाब से नहीं, मैं इतना एडवोकेट नहीं हूँ मैं कोई। अभी आप बता रहे हैं ना कि डाइवोर्स नहीं हुआ पर 3 शादी कर सकते, कैसे? मैं क्या, जब एक बात बताओ, जब घरवाली नहीं आ रही उसकी, उसने 1-1.5 साल से वो कैसे बेदखल कर दिया? किसने करा? किसने करा बेदखल? परिवार वालों ने। परिवार कौन है इसका? परिवार इसका हस्बैंड ही तो इसके साथ है। जब हस्बैंड को नहीं अलग कर दिया, बिल्कुल ही हस्बैंड को छोड़ के चलेगी। ये छोड़कर गई। हाँ, और क्या? छोड़ा नहीं था। मैं बेड रेस्ट के बहाने, मेरा दूसरा बेटा था। मेरा पहला बेटा मिसकैरेज पे थोड़ा
खिसक गया था, ठीक है। मैं बेड रेस्ट से मेरा भाई लेने आया है, आराम से निकाला है। फिर ये लोगों की स्ट्रेटेजी क्या बनी है, ये लोग ना राजनीति करते हैं, इनके नीचे पॉलिटिक्स चलती है पूरे फैमिली में, है ना। इन लोगों ने पहले बेदखल का सर्टिफिकेट बनवाया, फिर अक्टूबर में इन्होंने बयाना दे दिया, जनवरी में मकान खाली करके यहाँ आ गए और बोला कि हमने इसे बेदखल कर दिया, किराए पे रहती है। मेरे पास पूरे प्रूफ है, मैं किराए पे नहीं रहती थी। अभी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लॉ में कहा जाता है कि शादियाँ कर सकते हैं एक बीवी के रहते हुए दूसरी बीवी। सेक्युलर लॉ फॉलो किया जाता है इंडिया में, ठीक है। अब यूनिवर्सल लॉ फॉलो हो रहा है, तो सेक्युलर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। हाँ, 3 तलाक भी बंद है। अले हसन तलाक से भी मुझे तलाक नहीं हुई है, ठीक है। सेक्युलर लॉ से नहीं फॉलो, से नहीं होती। देखिए, आपने मौके पर देखा होगा कि इस दौरान यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी आपको बरकरार दिखी होगी, पर वहीं जो ससुराल पक्ष का एक व्यक्ति भी अब तक सामने नहीं आया। वहीं बताया जा रहा है कि जो उस महिला के हस्बैंड है उन्होंने दूसरा निगाह कर लिया, और साथ ही देखिए यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे में इस तरीके से दूसरी स्त्री भी साथ रखी जा सकती है। आखिरकार भारत में ये कौन सा कानून है, देखिए ये एक सोचने का विषय है और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पूरे मामले पर लग जाता है कि आखिरकार ऐसा कौन से लॉ में लिखा है कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी रखी जा सकती है। देखिए, वहीं बता दूं कि अभी महिला को पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस चौकी ले जाया गया है और वहां पे उन्हें प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए कहा गया है, पर वहीं जो महिला के गंभीर आरोप है अपने ससुराल पक्ष पर कि इनके द्वारा जबरन उस महिला को इस घर से बेदखल कर दिया गया। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।